दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है या यूँ कहे तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है, स्टॉक देख सकते हो कि कल पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है या फिर इस लेवल पे गिरावट का माहौल बन रहा है, क्योंकि एफआईआई बाजार में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखें तो एफआई की बिकवाली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में क्या सुजलॉन का स्टॉक भी नीचे आएगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। ऐसे में लोगों के मन में ये डर रहता है कि क्या गिरावट होगी, लेकिन अगर इसके बिजनेस को देखें तो संभावना हमें ये लगती है कि आने वाले समय इससे अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का अचीवमेंट है, आप देखें तो उन्होंने सारा अपना कर्ज चुका दिया है। जो कंपनी 2020 के पहले पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, नीलामी की प्रक्रिया के आसपास आ गई थी। ऐसे में कंपनी का पूरी तरह से कर्ज चुकाना, कर्ज मुक्त हो जाना बड़ी बात हो जाती है, और गिरवी शेयर छुड़ा लिए गए प्रमोटर की तरफ से। तो क्या आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 39.85 पर। क्लोजिंग थी गुरुवार की, फ्राइडे के दिन देख सकते गुरुवार की 39.60 के आसपास, और इंट्राडे में 39 का लो बना। यानी हमने दिन में गिरावट देखी है स्टॉक के अंदर, लेकिन जो हाई है वो 40.10 का, यानी 40 के स्तर को छुआ स्टॉक को इंट्राडे में। क्लोजिंग 39.90 के आसपास रही, जहाँ पे 0.76% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में स्टॉक ने 211% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी जिसने भी 10 साल पहले निवेश किया होगा उसको भी इस समय लॉस तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोई खास बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट उसको हो रहा है जिसने इसको 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। 5 ईयर के हिसाब से 668% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। तो आप समझ ही सकते हो कि बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक आ गया था, 1 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से इस हिसाब से देखें तो रिटर्न अच्छा है। पिछले 2 साल के हिसाब से भी देखें तो 347% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में 375% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी जिसका इन्वेस्टमेंट साल भर का है उसको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है इस समय भी स्टॉक के अंदर। लेकिन पिछले 6 महीनों में देखें तो यहाँ पे तेजी मात्र 7% की बनी है। यानी जो बड़ा पीरियड निकला है उसमें स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, बड़ी कोई तेज़ी बन नहीं पा रही है। और स्तर आप देखें तो 50 के आसपास जाके स्टॉक वापस नीचे भी आए। पिछले 1 महीने में 2% गिर चुका है स्टॉक, और जो बड़ी गिरावट हुई है पिछले 1 सप्ताह के अंदर हुई है, करीब 4.3% की गिरावट हुई है। तो जो रिसेंटली जिसमें निवेश किया उसको थोड़ा सा नुकसान जरूर है। ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने यहाँ पे कोई नुकसान नहीं झेला है। अब यहाँ पे इसके लिए जो सबसे बड़ी राहत की खबर है कि ये 40 के स्तर को नहीं तोड़ रहा है। 40 पे स्तर पे डेली आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। बाजार में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखी, पिछले दिनों बाजार में 1000-2000 पॉइंट की गिरावट भी हुई है। उसके बावजूद अगर आप देखें पिछले 15-20 दिन के अंदर, ये लगभग 15 अप्रैल से ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्टॉक हमेशा 40 एक दिन में इंट्राडे में करता हुआ दिखाई देगा। भले ही क्लोजिंग फ्राइडे की 39.90 के आसपास हुई, लेकिन हाई जो है वो 40.10 का है। 9 मई को भी देखें तो स्टॉक ने 40 का हाई बनाया था ऑलरेडी, और ये 8 मई को देखें या फिर कभी भी आप देखें तो स्टॉक ने 40 के लेवल को तो छुआ ही है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि 40 का एक मजबूत सपोर्ट है, और ये मजबूत सपोर्ट इंट्राडे में ये पा लेता है, और इसीलिए चिंता की बात नहीं है। यहाँ से एक तेज़ी की संभावना जरूर बनेगी। फिलहाल इसके लिए जो चिंताजनक बात है वो है एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में शामिल होना, जो अभी भी बना हुआ है, जिससे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है, जिससे वॉल्यूम बढ़ नहीं पा रहा है, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे एंट्री कर नहीं पा रहे। वो जैसे ही होगा यहाँ पे तेज़ी फिर शुरू हो जाएगी, तो वेट करना होगा कि एएसएम 4 से बाहर आ जाए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, एक तरह से एक नया इतिहास रचा है। देख सकते हो कि इंडिया की देखो जो विंड एनर्जी कैपेसिटी है Q1 2024 के अंदर, उसमें 1.2 गीगावाट की एडिशनल कैपेसिटी ऐड हुई है। तो यहाँ पे देखो कि करीब Q1 2024 की बात को 56% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 737.9 मेगावाट के आसपास हुई थी पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो इस समय 1.2 गीगावाट तक पहुंची है। तो देख सकते हो कि मार्च 2024 में जो इस समय विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी वो 45.9 गीगावाट के आसपास पहुंच गई है, जो देखो कि 2023 Q4 के दरमियान 44.7 गीगावाट के आसपास थी। तो एक ज़बरदस्त बड़ा अचीवमेंट देखने को मिल रहा है, विंड एनर्जी की कैपेसिटी में तेज़ी से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ नए बिड आने वाले हैं, टेंडर जारी होने वाले, जिसमें देखिए आरईसी पावर डेवलपमेंट की तरफ से देखें तो यहाँ पे 200 मेगावाट का एक सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किया जाए और इसकी जो बिड लगाने के लिए अंतिम डेट है वो 27 मई 2024 है। तो देख सकते हो कि जो बिड है वो नेक्स्ट डे ओपन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ 15 साल की होगी जब से बिड ओपन होगा उसके बाद में। इसके अलावा देखें तो HFCL रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी की जो सब्सिडीज कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो भी यहाँ पे बिड लाने जा रही है और आप देख सकते हो कि ये करीब 81.5 मेगावाट का बिड होगी और यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट सबमिट की है वो है 9 मई 2024, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निकल चुकी है। इसके अलावा देखें तो HPCL रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे 78 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया जा रहा है। देख सकते हो कि जो इस समय करंट इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो गुजरात और कर्नाटका ने बाजी मारी है, जिसमें आप देख सकते हो कि गुजरात की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 499 मेगावाट के आसपास है और कर्नाटका की 424 मेगावाट के आसपास है। और विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी अगर देखें गुजरात की तो यहाँ पे 26.2% का योगदान है। तमिलनाडु नंबर 2 पे जिसकी 23.7% का योगदान है। मार्च क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका नंबर 3 पे रहा जिसकी यहाँ पे 13.5% की इंस्टॉल कैपेसिटी विंड एनर्जी की। राजस्थान इसके आगे रैंक में जिसकी 11.6% की इंस्टॉल कैपेसिटी देखने को मिली है, नंबर 4 पे है। महाराष्ट्र का नंबर 5 है और इंस्टॉल कैपेसिटी 11.6% के आसपास रही है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश जिसकी 9.2% है और मध्य प्रदेश जिसकी 6.4% है। अब दिसंबर 2023 में देखें तो यहाँ पे MNRE यानी जो रिवाइज पॉलिसी लेके 2016 की जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से देखो तो रिपावरिंग करना है विंड पावर प्रोजेक्ट, जो पुरानी ओल्ड रिप्लेस करनी है, जो टरबाइन जितनी है उनको वापस या तो उसको रिपेयरिंग करना है या उसको रिप्लेस करके नई टरबाइन में बदलना है या उसकी जो भी पार्ट्स ख़राब है उसको बदलना है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए है। तो अब आने वाले समय 1980-90 में जितने विंड टरबाइन है वो सुजलॉन के द्वारा बहुत ज़्यादा लगाई गई है, वो उनको वापस मौका मिलेगा कि उसकी जगह पे वो नई विंड टरबाइन इंस्टॉल करे या फिर उसके पार्ट्स बदल के उसको बिल्कुल नया जैसा बनाए। तो ये जो ओल्ड रिप्लेस की पॉलिसी है इसका भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऐसे में सुजलॉन के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी और जो बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं तो सुजलॉन को विंड टरबाइन इंस्टॉल के लिए काम मिल सकता है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसे में ये एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला दिखाई दे रहा है। सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकता है। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:58 पर 39.85 की प्राइस से यहाँ पे 6,85,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:04 पर 40.05 की प्राइस से 5,77,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 10:09 पर 40.10 की प्राइस से 3,87,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 10:16 पर 40.10 की प्राइस से 3,40,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 2:42 पर 40 की प्राइस से 5,26,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो 3:19 पर 39.65 की प्राइस से 4,87,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 2:42 पर 40 की प्राइस से 5,26,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो काफ़ी दिनों के बाद बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव है स्टॉक की तरफ और ये खरीदारी जो हमने देखी है ये काफ़ी दिन के बाद जो इशारा करे कि यहाँ से 40 के आसपास लोग खरीदारी करें, आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। ऐसे में आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रिजल्ट के पहले निवेश करें। मुझे लग रहा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, Q4 अच्छा होगा तो यहाँ पे उसको एक फ्रेश ट्रिगर भी मिलेगा और स्टॉक तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप देखें तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ रहे हैं क्योंकि FI बाजार में एग्रेसिव बिकवाली कर रहे हैं। उनकी जो बिकवाली हो रही है जिससे बाजार दबाव में और DI सामने बाजार को संभालने की कोशिश करें, लेकिन उनकी खरीदारी थोड़ी सी लिमिटेड है। कुल मिला के ये जल्दी ही मामला बदलेगा और यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू होगा। तो सुजलॉन दौड़ेगा और ये जैसे अब फुर्सत में इसकी तेज़ी की संभावना बनेगी तो ये 100 को टच करने की ताकत रखता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश आपको करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।